किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 30वें बाब की तिलावत। और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उससे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हमला हुई और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखल की लौंडी बिल्हा फिर हामला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई, सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि वो जन्ने से रह गई तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लिया की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, ज़हे किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। लिया की लौंडी जिल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशर रखा। और रौबन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मरदम गया मिल गए और वो अपनी माँ लिया के पास ले आया। तब राखल ने लिया से कहा कि अपने बेटे के मरदम गया में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शौहर को ले लिया और अब क्या मेरे बेटे के मर्दम गया भी लेना चाहती है? राखल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे के मर्दम गया की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था तो लिया आगे से उसे मिलने को गई और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के मर्दम गया के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया और खुदा ने लिया की सुनी और वो हमला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को अपनी लौंडी दी। और उसने उसका नाम इश्कार रखा। और लिया फिर हमला हुई और याकूब से उसके 6ठा बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम ज़बूलून रखा। इसके बाद उसके एक बेटी हुई, उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रसवाई दूर की, और उसने उसका नाम यूसुफ यह कहकर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। और जब राखल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां, मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है, मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उससे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावन ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और काली हों और जितनी बकरियां उबलक और चितली हों उन सबको अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा, मैं राजी हूँ, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज
धारीदार और उबलक बकरों को, और सब चितली और उबलक बकरियों को जिनमें कुछ सफ़ेदी थी, और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफ़र का फासला ठहराया। और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफ़ेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियाँ ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन्होंने छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडेदार छड़ियाँ भेड़ बकरियों के सामने हौज़ों और नालियों में जहाँ वो पानी पीने आती थीं खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गाबन हो गई, और उन छड़ियों के आगे गाबन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और उबलक बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने न दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाबन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाबन हो। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। आमीन।